Assalamu alaikum. This is Mohammad Awais Umro, your मैथमेटिक्स टीचर। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको कोर्स ब्रेकअप भेजा था, ठीक है। तो आपको ये डेमो क्लास के हवाले से मैंने एक टॉपिक सेट किया है, अपना सेट। तो अब इसका मैं एक डेमो आपको दे रहा हूँ कि सबसे पहले हम समझेंगे कि एक सेट है क्या, होता क्या है। अब देखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको ना एक प्रैक्टिकल लाइफ से जो एक एग्जांपल दूँ, ठीक है। अब यहाँ पर तो मेरे पास जो मौजूद चीज़ें हैं वो मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि देखें, यहाँ पर ये मेरे पास ना 3-4 डिफरेंट कैटेगरी की पेन है, ठीक है। तो अब देखें, ये मेरे पास कलेक्शन है। क्या है? मेरे पास एक कलेक्शन है। अब इस कलेक्शन को क्या मैं सेट कह सकता हूँ? तो इसमें दो चीज़ें आपको माइंड में रखनी होगी। एक तो ये वेल डिफाइन हो और दूसरा इसमें रिपीटेशन ना हो, ठीक है। अब देखें, ये मेरे पास एक पेन है जो कि एक ब्लैक है, ठीक है, और एक रेड है और एक ब्लू है। ये जो रेड है इसको मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब ये एक 3 पेन्स मेरे पास हैं, तो मैं कहूँगा 3 पेनों का एक मेरे पास सेट है जो कि वेल डिफाइन है। कैसे वेल डिफाइन है? कि कलेक्शन एक मेरे पास, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ पेन्स। कितनी भाई? मोर देन वन। जो मोर देन वन होता है वो कलेक्शन कहलाता है, ठीक है। अब ये क्या तीनों डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है। ये ब्लैक कलर की है और ये रेड कलर की है और ये मेरे पास ब्लू कलर की, ठीक है। और अगर इसके अंदर कोई एक से ज़्यादा अगर सेम कलर रिपीट हो जाता है तो मैं कहूँगा ये मेरे पास सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिपीटेशन हो गई। और मैं पहले आपको ये बता दूं कि सेट जब भी हम पढ़ते हैं उसमें वेल डिफाइन की बात होती है, ठीक है ना। इसमें रिपीटेशन अलो नहीं होती। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, उसको हम सेट कहते हैं। इससे पहले कि मैं डेफिनेशन को मैथमेटिक्स की दुनिया में ले जाऊं, मैं और इसको सिंपल करना चाहूँगा कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ले चलूं, ठीक है। अब देखिए, आप लोग जानते हैं ना कि हम मोस्टली अपने घरों के अंदर कुछ चीज़ें देखते हैं। क्या देखते हैं? कि भाई वाटर सेट होता है हमारे पास, ठीक है, और उसके साथ एक और चीज़ होता है ना, टी सेट होता है। आप सुनते हैं नाम। डिनर सेट आपके पास भी घर में मौजूद है और ज्वेलरी सेट भी आपने देखा हुआ है। आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करें। आप मुझे बताएं, वाटर सेट के अंदर जो चीज़ें होती हैं, आपके पास जग भी होता है और गिलास भी होते हैं, ठीक है। दोनों डिफरेंट चीज़ें। अब ये वेल डिफाइन है, ठीक है। मैं क्लियर करूँगा फिर ऊपर आऊँगा। टी में क्या होता है? आपके पास कप्स होते हैं, ठीक है ना। उसमें एक छोटा सा टी बॉक्स भी होता है और उसके साथ वो जो छोटी वो सासर कहते हैं जिसको हम, प्लेट्स होती हैं टी कप के नीचे, और उसमें स्पून्स भी होते हैं, ठीक है, टी वाले स्पून। और डिनर सेट में क्या होता है? एक तो हमारे पास बड़ी प्लेट्स होती हैं और फिर छोटी प्लेट्स होती हैं। साइज़ का फ़र्क हो जाता है, यानी कि मैं बड़ी प्लेट को रखूँ और छोटी को, वो दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह डिफरेंट होते हैं। और मेरे पास और चीज़ क्या होता है अपना, इसमें बाउल होते हैं जिसको हम तो वो सालन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और भी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। इसी तरह ज्वेलरी सेट के अंदर भी अपनी एक डिफरेंट कलेक्शंस होती हैं। अब देखें, क्या इसमें कोई रिपीटेशन आपको फील हो रही है? तो मेरे ख्याल में कहीं भी रिपीटेशन नहीं है। तो ये एक सेट नाम लग गया ना, समझें वो सेट है। अब उसको समझना पड़ता है कि वो सेट कैसे है, ठीक है। तो ये थे थोड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूँगा कि देखें, एक मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि कलेक्शन ऑफ ब्रिलियंट टीचर्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ब्रिलियंट टीचर्स, ठीक है। अब आप इसमें थोड़ा ना सोचिएगा कि ब्रिलियंट टीचर की कलेक्शन। अब इसमें क्या कह रहा है कि कलेक्शन है किसकी भाई? ब्रिलियंट टीचर की। क्या ये सेट है? जैसे कि मैंने बताया, मैं मैथमेटिक्स की दुनिया में अभी नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि लाइफ में सेट कहते किसको हैं। अब इसके अंदर दो चीज़ें देखनी है आपने। नंबर 1 कि वेल डिफाइन हो, ठीक है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये देखनी होती है कि जो स्टेटमेंट के अंदर मेन पॉइंट ये देखनी होती है कि सेट हम उसको कहते हैं
जो वेल डिफाइंड कलेक्शन तो है, लेकिन वो यूनिवर्सल लेवल पे हो। यूनिवर्सल लेवल पे कैसे, मतलब मैं इससे पहले आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ करें आप इन नंबर्स को कहते हैं कि ये हमारे पास एक सेट है। किसका सेट है भाई? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि ये 1 से शुरू होते हैं और उससे आगे चलते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैंने खाली स्टॉप कर लिया है, को 4 पर रख दिया है। ठीक है ना। अब जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो तो हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर है, ये वेल डिफाइन हो गया। अब दूसरी जो मेन चीज़ है, क्या ये मेरे लिए नेचुरल नंबर है या पूरी दुनिया के लिए नेचुरल नंबर है? भाई ये पूरी दुनिया के लिए नेचुरल नंबर है। यानी जो यूनिवर्सल लेवल पे ये चीज़ अपना क्लियर हो ना, वो चीज़ आपको देखनी पड़ती है सेट के अंदर। अब जैसे वेल डिफाइंड मैंने कहा, बिल्कुल इसमें ये बता रहा है कि भाई ये वेल डिफाइंड तो है कि भाई टीचर्स बहुत हैं। अब ब्रिलियंट टीचर की बात हो रही है। अब दूसरी कंडीशन, क्या अगर मैं सपोज़ करूं कि भाई एक जगह 50 टीचर बैठे हुए हैं, हो सकता है मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स के ब्रिलियंट टीचर, मैं उनको कह रहा हूँ। हो सकता है आप इंग्लिश के टीचर्स की बात कर रहे हो, आपके हिसाब से इंग्लिश के टीचर ब्रिलियंट हो। यानी इसमें ये जो चीज़ है ना, ये क्लियर नहीं है। ये एम्बिग्यूटी एक जो है ना पैदा कर रही है, कन्फ्यूजन पैदा कर रही है कि आप किस टीचर्स की ब्रिलियंट जो है ना किसको कह रहे हैं आप। तो ये सेट नहीं होगा। ठीक है। अब इसके अलावा एक और मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि भाई सपोज इसी तरह हम बता सकते हैं ना कि ग्रुप ऑफ बेस्ट स्टूडेंट्स। अब देखें मेरे हिसाब से जो भाई बेस्ट स्टूडेंट हैं वो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं जो फिज़िक्स के अच्छे हैं। आपके हिसाब से हो सकता है केमिस्ट्री के हों, तो वो भी सेट नहीं होगा हमारे पास। ठीक है ना। तो इसी तरह कलेक्शन ऑफ फेवरेट शर्ट। अब देखें कलेक्शन होती है ना, एक कलेक्शन ऑफ फेवरेट शर्ट। अब मेरे हिसाब से फेवरेट शर्ट अपनी होंगी, आपके हिसाब से फेवरेट शर्ट्स अपनी होंगी। हो सकता है मैं जो है कि वो टी शर्ट की बात कर रहा हूँ, हो सकता है आप ड्रेस शर्ट की बात कर रहे हो। ठीक है ना। तो इसमें ये कन्फ्यूजन है कि क्लियर नहीं है कि ये यूनिवर्सल लेवल पे बात क्लियर नहीं हो रही, तो ये भी सेट नहीं होगा। ठीक है। अब उसके बाद ऐसे और बहुत से एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर एक मैं सेट ले रहा हूँ एप्पल। ठीक है, आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैंगो, बनाना। ठीक है, अभी आप समझ गए ना कि ये किसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एप्पल, मैंगो, बनाना, फ्रूट्स की। अब देखें क्या ये आप देखकर बता सकते हैं ये सेट जो मैंने लिखा है ये फ्रूट का लिखा है या मैंने वेजिटेबल का लिखा है? फ्रूट का लिखा है। ये क्लियर हो गया कि भाई ये वेल डिफाइन है। अब इसमें ये देखें क्या यूनिवर्सल लेवल पे ये ओके कि एप्पल, मैंगो, बनाना फ्रूट में आते हैं। वेरी गुड। और ये भी क्लियर है कि इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर एप्पल 2 मरतबा आ जाता फिर हम कहते हैं ये सेट नहीं है। अगर एप्पल कट गया डिफरेंट है तो हम कहेंगे ये सेट है। यानी आप समझ गए कि किसी भी स्टेटमेंट को सेट मानने के लिए हमें ये देखना होता है कि क्या ये वेल डिफाइन और इसके अंदर रिपीटेशन नहीं हो और ये यूनिवर्सल लेवल पे क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल दिया आपको सिंपल बताने और समझाने के लिए कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उसको हम सेट कहते हैं। अब ये क्लियर करूँगा मैं अगली वीडियो में इस पूरी डेफिनेशन को मैथमेटिकली वे में। ये मैंने सिंपल आपको प्रैक्टिकल लाइफ में समझाया कि सेट किसको कहते हैं।